Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here welcoming you on a behalf of Maths Box. Today I'm here to deliver the next lecture of PPSC Lecture Math 2017. I'm gonna discuss question number 21 to question number 25. जी व्यूवर्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे PPSC लेक्चर मैथ 2017 के पेपर को, और इस पेपर के हम लोगों ने 20 MCQs आपको अलॉन्ग विथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। आज के लेक्चर में जो हम लोग मूव ऑन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से ऑनवर्ड 25 तक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ठीक है, उसकी वजह क्या है, और कौन सा सॉल्यूशन गलत है, उसकी वजह क्या है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब। डियर व्यूवर्स, जो PPSC लेक्चर मैथ 2017 में क्वेश्चन नंबर 21 था वो कुछ इस तरीके से था। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और यू मे से द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज ऑप्शन नंबर ए द हाइएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट डेरिवेटिव, ऑप्शन नंबर सी द पावर ऑफ वेरिएबल इन सोल्यूशन, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इन ऑप्शन की तरफ जाने से पहले जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जिनका पता होना आपको इस क्वेश्चन में ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज़ बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर आपके पास क्या है। तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करने से पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो डियर व्यूवर्स, अगर हम इसका एनालिसिस करें या इसकी थ्योरी को स्टडी करें तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपके पास क्या होती है, इक्वेशन दैट रिलेट्स वन, यहाँ पर वन कर दें, और मोर फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव्स। आम अल्फाज में एक ऐसी इक्वेशन जो किसी फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स को आपस में रिलेट करे उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी टर्म जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ ऑर्डर। जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा वाला डेरिवेटिव इस्तेमाल हुआ होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ऑर्डर के साथ यहाँ पर डिग्री नहीं पूछा, लेकिन वो भी आपको पता होना चाहिए कि डिग्री आपके पास क्या होती है। बेसिकली डिग्री आपके पास होती है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। मतलब आप जब कभी भी हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे उसकी एज अ होल पार जो होगी वो आपके पास डिग्री होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कोई एग्जांपल कोट कर दूँ आपके पास, तो एग्जांपल चले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर रैंडमली ले लेते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस हो गई है। अब सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ा डेरिवेटिव पहला वाला इस्तेमाल हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो हो गया वन, और डिग्री देखें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका इस्तेमाल हो रहा है उसकी एज अ होल पार क्या है। ये हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास इस्तेमाल हो रहा है एज अ होल, इसकी पार आपके पास क्या है, टू। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास अब क्या हो गया, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर आपके पास वन जबकि डिग्री उसकी टू हो गई। ये तो मैंने आपको एग्जांपल कोट कर दिया। मूव करते हैं अपनी ऑप्शंस की तरफ। मैंने आपको बताया डिस्कशन सारी ऑर्डर पर है। ठीक है, और ऑर्डर को अगर आप यहाँ पर इसका एनालिसिस करें तो ऑर्डर आपको बता रहा है हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या बताता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहाँ से देखें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का तो यहाँ पर नाम ही नहीं लिया गया, लिहाजा ये चीज़ तो यहाँ से एलिमिनेट हो गई। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती क्योंकि ऑर्डर के लिए तो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी पर आ जाए तो कहता है पावर ऑफ वेरिएबल। दोबारा यहाँ पर वेरिएबल डिस्कस हो गया जबकि ऑर्डर के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गई।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखें, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर आपको ये मर्ज होती हुई नजर आ रही हैं, मतलब जो चीज़ ये लिखी है वही चीज़ ये लिखी है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसको आप कहते हैं क्या, ऑर्डर। बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑप्शन जो करेक्ट है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी, और इसी तरीके से आप नेगेट कर देंगे ऑप्शन नंबर डी को भी, आप वहां से मिनिमाइज कर देंगे। सो आपने क्या कंक्लूड किया, आपने ये कंक्लूड किया द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, और यू मे से द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये आपके पास MCQ नंबर 21 PPSC लेक्चर मैथ 2017 था। व्यूअर्स तो चलते हैं MCQ नंबर 22 लेक्चर मैथ्स 2017 की जानिब। वो आपको क्या कहता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 इज, कि ये जो मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि ये बेसल्स इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर बी लेजेंडर्स इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर सी पॉइजन्स इक्वेशन है, या ऑप्शन नंबर डी आपके पास नन ऑफ दीज है। तो हमने इनमें से बताना है कि ये कौन सी ऑप्शन है। तो अपनी ऑप्शन को डायरेक्ट सिलेक्ट करने से पहले मैं इनकी जनरल फॉर्म्स या जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो हर इक्वेशन की आपको बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ये MCQ ऐसा है जिसको एज इट इज़ आप लोगों ने याद करना होता है। जनरल फॉर्म जिस तरह आप लोग लीनियर इक्वेशन की पढ़ते हैं x प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपको याद है ना। इसी तरीके से इन इक्वेशन की जनरल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए कि क्या है। सबसे पहले आपके पास है बेसल्स इक्वेशन। तो बेसल्स इक्वेशन बेसिकली आपके पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, मतलब एक ऐसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 2 होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव उसमें सेकंड वाला इस्तेमाल होता है। तो उसकी जो फॉर्म बनती है आपके पास वो किस तरीके से है, वो इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, यहाँ पर म्यू कोई कांस्टेंट होता है। ये आपके पास जो है रिप्रेजेंटेशन है किसकी, बेसल्स इक्वेशन की। उसके बाद जो आपके पास लेजेंडर इक्वेशन है वो आपके पास कुछ इस तरीके से है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम प्लस n प्लस 1 वाई इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन आपके पास है पॉइजन्स इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन बेसिकली रिलेट होती है किसके साथ, ये रिलेट होती है आपके पास लैप्लाइयन इक्वेशन के साथ, ठीक है। और ये स्केलर पॉइंट फंक्शन पर जो है अप्लाई होती हैं। अब स्केलर पॉइंट फंक्शन में आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें मैं बताऊँगी। पहले मैं आपको जो ऑप्शन नंबर सी है वो बता देती हूँ कि यहाँ पर डेल स्केयर फाई आपके पास अगर किसी सोर्स फंक्शन के इक्वल आ जाए, मतलब इक्वल टू 0 ना आए, तो आप इसको बेसल्स पॉइजन्स इक्वेशन कहते हैं। इन केस अगर ये आ जाता कि डेल स्केयर फाई इक्वल्स टू 0, तो फिर इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, इस चीज़ को आप लैप्लाइयन इक्वेशन कहते हैं। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन होती है जिसको आप लैप्लास भी आम अल्फाज में स्ट्रेस दे के बोल सकते हैं, लैप्लाइयन इक्वेशन या लैप्लास इक्वेशन ही होती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फाई है दिस इज बेसिकली स्केलर पॉइंट फंक्शन के हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको एक फंक्शन ऐसा मिल जाता है जो उस पॉइंट पर डिपेंड करता होता है। तो नन ऑफ दीज की तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। अगर हम अब इनको एनालाइज करने के बाद अपनी ऑप्शंस की तरफ जाएं तो पहली इक्वेशन जो बनी है आपके पास वो क्या बनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया। वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, वाई डबल प्राइम इसको लिख सकते हैं माइनस 2x वाई प्राइम और प्लस n इंटू एन प्राइम। तो यहाँ से आपको बहुत क्लियर हो गया कि पहली ऑप्शन नहीं है, तीसरी ऑप्शन नहीं है, चौथी ऑप्शन नहीं है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सी है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेजेंडर इक्वेशन। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली लेजेंडर इक्वेशन। तो ये था आपके पास MCQ नंबर 22 PPSC लेक्चर मैथ 2017। तो डियर व्यूवर्स चलते हैं MCQ नंबर 23
पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 की तरफ। तो वो आपको कहता है इफ ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स देन ऑप्शन नंबर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू स्केलर 0 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन पर डिबेट करने से पहले जो चीज़ आपको यहाँ पता होनी चाहिए वो बेसिकली कौन कौन सी हैं वो मैं आपको हाईलाइट करा देती हूँ कि आपके पास बेसिकली आपको पता होना चाहिए वेक्टर्स क्या हैं, ठीक है, और फिर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वेक्टर की डेफिनेशन की तरह मूव करें तो हर वो चीज़ जिसका मैग्नीट्यूड होगा और उस जिसकी डायरेक्शन होगी उसको आप फॉल करवाएंगे वेक्टर की कैटेगरी में, ठीक है। क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें आपके पास होंगी तो वो वेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली वेक्टर की नोटेशन आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स लिखी है तो ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी आपने डायरेक्शन लिख दी तो वो एज अ होल आपके पास क्या बन गई, ये आपके पास वेक्टर की कैटेगरी में फॉल हो गया। उसके बाद वो आपको स्पेसिफिक केस बता रहा है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल आपने लेने हैं, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए कि वेक्टर्स विच आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, कि ऐसे वेक्टर्स जो स्केलर मल्टीपल हैं एक दूसरे के, उनको आप लोग पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स की कैटेगरी में फॉल करवाते हैं। अब स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर का क्या मतलब है, जिस तरीके से यहाँ पर उसने लिए हुए हैं आपके पास कौन से वेक्टर्स ए और बी, उसी तरीके से मैं यहाँ पर ले लेती हूँ आपके पास दो वेक्टर्स, चले मैं ले लेती हूँ यही वाले ए और बी ले लेती हूँ कि अगर तो मैं इनको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकूँ कि ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, इस चीज़ को आप कह देते हैं कि स्केलर मल्टीपल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मेरे पास 4i है, क्या लिख दूँ यहाँ पर, दिस इज 4i, डायरेक्शन है ना तो वेक्टर आ गया। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 2i, तो ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो गए ना, 4i और ये 2i एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल, स्केलर क्योंकि मेरे पास 2 आ गया तो ये पैरेलल हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर जो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल पर है। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है कि आपके पास जो लैम्डा होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स लैम्डा आपने पॉजिटिव लेना होता है कि दो पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। तो उसके लिए डायरेक्शन सेम करने के लिए आपने पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल लेना होता है, मतलब लैम्डा पर कंडीशन लगती है लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 0, बट ये आपके पास किसके लिए कंडीशन है, पैरेलल वेक्टर्स के लिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ। उसके बाद एक और यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एंटी पैरेलल। जो चीज़ आपके पास एंटी पैरेलल होती है उसमें लैम्डा पर कंडीशन ये होती है कि लैम्डा शुड बी लेस देन 0, मीन्स नेगेटिव हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ कंसंट्रेट की वो ये कि अगर स्केलर मल्टीपल हैं वेक्टर्स तो कंडीशन फिर किस पर लगती है, लैम्डा पर। अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो वो पैरेलल की कैटेगरी में जाएंगे, मीन्स उनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो वो एंटी पैरेलल की कंडीशन में जाएंगे, मतलब कैटेगरी में जाएंगे, मतलब उनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे से रिवर्स होगी, उल्टी डायरेक्शन होगी। और लैम्डा इज इक्वल टू 0 एक तीसरा केस बनता है उसके लिए, तो एग्जैक्टली आपके पास नल वेक्टर्स एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारे पैरेलल और एंटी पैरेलल के फेज में डिस्कस नहीं होते। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वो कहता है आपके पास पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स लेते हुए आपने इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अब हमें ये पता है कि सारी ऑप्शन में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आपको ये पता है कि दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो तरीक़ों से, या तो आप डॉट के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप क्रॉस के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो आप डॉट के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है और जो क्रॉस के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं उसका क्या फार्मूला होता है, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रही है कि यहाँ पर 0 स्केलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो तरीक़ों से, एक होता है डॉट के थ्रू, दूसरा होता है क्रॉस के थ्रू। जो डॉट के थ्रू मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका आंसर आता है ए बी कॉज ऑफ थीटा, और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बेसिकली तो वो क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हमें पता ये चला है कि जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है बेसिकली वो आपके पास स्केलर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्शन ही ना मिली है तो वो आपके पास क्या हो जाता है, स्केलर होता है। दिस इज बेसिकली अ स्केलर,
ये आंसर लास्ट में क्या जनरेट करता है, आपके पास एक स्केलर जनरेट करता है। लेकिन जो क्रॉस होता है उसके पास आपके पास डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, तो ये आपके पास एज अ होल आंसर वेक्टर जनरेट करता है लास्ट में। ठीक हो गया। अब जरा इसका एनालिसिस हम यहाँ देखते हैं। पैरेलल चीज हो या एंटी पैरेलल हो, जरा पहले पैरेलल को देख लेते हैं। ये आपके पास दो चीजें, दो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, ये आपके पास पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन एक है, इनके दरमियान में एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। और एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी और एक मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ की, मींस इसके लिए आपके पास लैम्डा क्या था, लैम्डा आपके पास ग्रेटर देन 0 था। ठीक है। और इसके लिए आपके पास क्या हो गया, लैम्डा लेस देन 0 हो गया। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो बेसिकली कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। अब ये तो आपके डिस्कशन से बाहर है, ठीक है, ये सिर्फ एक ऑप्शन में यूज होना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मतलब हमने क्रॉस पर डिस्कशन करनी है, सारी हमें क्रॉस वाली ऑप्शंस नजर आ रही हैं। पैरेलल के लिए एंगल 0 होता है, एंटी पैरेलल के लिए एंगल 180 होता है। साइन 0 हो या साइन 180 हो, आंसर एज अ होल 0 जनरेट होता है। साइन आपके पास 0 पर भी 0 आंसर आता है, साइन 180 पे भी आपके पास आंसर 0 आता है। 0 इंटू डायरेक्शन, वो आपके पास वेक्टर जनरेट होता है। आपके पास क्या जनरेट होता है, बेसिकली वेक्टर जनरेट होता है। मतलब जब कभी भी आप पैरेलल और एंटी पैरेलल का केस लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ए क्रॉस बी का आंसर एक वेक्टर आएगा, क्योंकि क्रॉस का आंसर हमेशा वेक्टर आता है। वो वेक्टर आएगा मीन्स 0 वेक्टर, आप ऊपर वेक्टर का साइन लिखेंगे। इसका मतलब है ये वाली ऑप्शन सी तो यहाँ से एलिमिनेट होगी, क्योंकि यहाँ पर तो स्केलर का साइन दे रखा है उसने, तो ये यहाँ से मिनिमाइज होगी। यहाँ पर ये वैसे कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, इस वजह से ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए लिखा जाता है। लेकिन ये वाली कंडीशन हमारे पास कहीं भी पैरेलल या एंटी पैरेलल के लिए होल्ड नहीं करती होती। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से नहीं है। अब यहाँ पर हमारा आंसर पैरेलल और एंटी पैरेलल के बन चुका है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नल वेक्टर when the vectors are parallel और anti parallel। सो ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या है, करेक्ट, और इस लिहाज से यहाँ से एलिमिनेट हो गई है ऑप्शन नंबर डी। सो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 23 पीपीएससी लेक्चरर मैथ 2017, जो कि था इफ ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स देन ऑप्शन इसका क्या है, देन ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू नल वेक्टर। डियर ऑडियंस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पीपीएससी लेक्चरर मैथ 2017 की तरफ। उसी स्टेटमेंट देखें वो क्या है, वो कहता है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी इज, कि आप वेक्टर इक्वेशन बताएं एक लाइन की जो पास कर रही है एक पॉइंट से, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपके पास ए बार है और वो पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के, और टी आपको यहाँ कहता है स्केलर है। बहुत आसान। यहाँ पर ऑप्शंस आपको उन्होंने दे रखी, चलो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर ए में वो आपको कहता है आर इज इक्वल टू टी ए प्लस बी, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी इंटू बी वेक्टर। ऑप्शन नंबर सी आर is equals to 1 minus t a vector plus t b vector, and option number D none of these। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपने चीज़ फोकस करनी है कि किस पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल किसके है। मैंने पिछले एमसीक्यू में आपको ये बताया है कि जिसके भी पैरेलल होगी उसके साथ स्केलर मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर फोकस आपने करना है दैट इट इज पैरेलल टू बी। इसका मतलब है जो पहली ऑप्शन है वहां पर, तो ये देखें टी साथ में उसने बोला हुआ है आपको कि टी आपके पास क्या है, स्केलर है। यहाँ बस लैम्डा की जगह टी आ गया, ठीक हो गई बात। यहाँ पर अगर हम देखें तो आर इज इक्वल टू टी ए, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो जो लाइन की इक्वेशन मान रही है जो भी, वो तो पैरेलल किसके हो गई, ए के। क्यों, क्योंकि अगर बी के पैरेलल लिखना है तो स्केलर मल्टीपल ऑफ बी होना चाहिए। यहाँ पर स्केलर किसके साथ होना चाहिए, बी। तो पहली इक्वेशन जो है, पहली ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो गई। क्यों, क्योंकि वो आपको बता रही है क्या कि पॉइंट बी है और पैरेलल वेक्टर ए के है। तो उसने तो हमें उल्टा बताया हुआ, उसने तो हमें कहा हुआ पैरेलल टू वेक्टर बी होना चाहिए, वेक्टर ए नहीं। तो पहली ऑप्शन यहाँ से निगेट हो गई। दूसरी ऑप्शन पर अगर डिस्कस करें तो वो ये ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है,
क्यों? क्योंकि स्केलर मल्टीपल आपका बी के साथ ही है, मतलब पॉइंट ए में से पास कर रहा है और बी के पैरेलल है, क्योंकि बी के साथ आपके पास यहाँ पर स्केलर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्यों निगेट हुई है उसकी तरफ थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को अगर आप एक्सपेंड करें, ठीक है, देखने के लिए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस टी ए टी बी आर ए, यहां से आप टी कॉमन ले लें, दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए वेक्टर। तो ये तो इक्वेशन आपकी ऐसी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है जो पॉइंट ए में से तो पास कर रही है, लेकिन वो पैरेलल किसके है? वो पैरेलल बी माइनस ए के है, मतलब बी और ए को जो आपने माइनस किया है उसका जो रिजल्ट आया वो उसके पैरेलल है, वो बी के पैरेलल नहीं है। लिहाजा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ से निगेट होगी, वो खत्म। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग पहले से ही ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर चुके हैं। तो आपके पास यहाँ पर फिर क्या कंक्लूजन हासिल हुआ में? तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी is t is scalar. Option number B, r is equals to a vector plus t b vector। ऑडियंस मूव करते हैं अपने MCQ नंबर 25 की जानिब, PPSC लेक्चर मैथ्स 2017। क्या कहता है? इफ a and b are vectors and theta is angle between them, the value of cos theta by 2 मैग्नीट्यूड ये है इज, वो किसके इक्वल है ये आपने फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन नंबर ए में वो आपको कह देता है कि 1/2 ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, मॉड भी आप इसको कह सकते हैं, 1/2 ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, सी ए माइनस बी बाय ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, एंड डी ए प्लस बी बाय ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा मैं उसको आपको डेरिवेशन देने लगी हूँ उसकी, और बाकी मैं आपको बताऊंगी कि अगर यहाँ पर थीटा कॉस थीटा बाय 2 की जगह कुछ साइन थीटा बाय 2 आ जाए, टेन थीटा बाय 2 आ जाए, कॉट थीटा बाय 2 आ जाए, तो उनमें से फिर कौन सी ऑप्शन क्लिक करेंगे आप? तो मूव ऑन करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। रिक्वेस्ट मेरी उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से वो अवेयर रहें। हमारी भी हौसला अफजाई होती है, हमें भी खुशी होती है कि हमारा लेक्चर काफ़ी लोगों ने देखा है, तो हम पॉजिटिव तरीके से फिर आगे मूव ऑन करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं बेटर वे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मैं राइट ऑप्शन आपको डिराइव करवाऊंगी और बाकी मैं सिर्फ आपको बताऊंगी। आपके पास होता है ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फार्मूला आप खोलें, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गई बात? अच्छा, यहाँ पर जो एक वर्ड मैंने शायद मिस कर दिया लिखना, वो क्या? ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। और यूनिट वेक्टर्स हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज अगेन 1, 1 प्लस 1 2, और ये 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। सो ये 2 बनेगा आपके पास, 2 आप कॉमन ले लें, 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप डबल एंगल आइडेंटिटीज या हाफ एंगल आइडेंटिटीज का अगर आपको कंसेप्ट नहीं है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं। 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा आप रिमूव कर देंगे किससे? 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाय 2, हाफ एंगल आइडेंटिटी मैंने लगा दी, दैट इज इक्वल्स टू 4 कॉज थीटा बाय 2। स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास क्या बनेगा? ये स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट की वजह से आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होगा 2 और कॉस स्क्वायर का हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2। अब यहाँ पर क्या है, इस 2 को मैं इस तरफ ला रही हूँ तो 1/2 a प्लस बी, और इस प्लस माइनस को मैं एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज कर रही हूँ कॉज ऑफ थीटा बाय 2। तो मीन्स कॉज ऑफ थीटा बाय 2 की वैल्यू आपकी क्या बनी? 1/2 ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड,
ये वाली ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। अब हमारा मकसद बाकी ऑप्शंस को निगेट क्यों किया गया है उस पर है, वो ज़रा देखते हैं कि कैसे आपकी निगेशन आई है। यहीं पे चले चेंजिंग कर लेते हैं हम लोग। चेंजेस क्या आएंगी आपके पास, अगर यहाँ पर आप माइनस कर लें इसको, आप एमसीक्यू सॉल्व हो चुका है, बस मैं निगेशन बता रही हूँ कि ये क्यों नहीं हमने सेलेक्ट की। यहाँ पर हम लोग क्या करने लगे हैं, इसको नेगेटिव देने लगे हैं। उस हिसाब से या नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव हो जाएगा, और उसका जो इफेक्ट होगा वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा कि ये डबल एंगल आइडेंटिटी, ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज आपके पास किसकी बनेंगी, साइन स्क्वायर की बन जाएंगी। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, और ये आपके पास पहले से क्या हो चुका है, ऊपर से देखें तो नेगेटिव। जब आप इनको नेगेटिव में करेंगे तो आपके पास यहाँ साइन थीटा बाई 2 आएगा। इन केस अगर पेपर में वो साइन थीटा बाई 2 यहाँ पर देता है, देन यू हैव टू क्लिक ऑप्शन नंबर बी। तो इस गिवन एमसीक्यू के रेफरेंस से ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो गई, गलत हो गई। इसी तरीके से अगर आप इसका एनालिसिस करें बाकी दो ऑप्शंस का, तो मैं रफली आपको यहाँ पर बता देती हूँ, थोड़े माइनर लेवल पे चले बता देती हूँ। a माइनस बी, माइनस वाला आपने किया हुआ है, a माइनस बी का आपके पास आंसर जो बन रहा है वो बेसिकली क्या बन रहा है, आपके पास ये चीज़ बनेगी 2 प्लस माइनस 2 साइन थीटा बाई 2, और नीचे आएगा प्लस माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से कैंसिल कर दें, प्लस माइनस को एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज कर दें, साइन थीटा बाई 2 देन कॉस थीटा बाई 2 दैट इज टेन थीटा बाई 2। मीन्स आपके पास आया a माइनस बी बाय a प्लस बी का मैग्नीट्यूड या मॉड अगर आप लें तो दैट इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। मीन जब कभी पेपर में टेन थीटा बाई 2 आएगा देन यू आर सपोज टू क्लिक ऑप्शन नंबर सी विच विल बी राइट अकॉर्डिंग टू टेन थीटा बाई 2। तो इसके मुताबिक ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो इसकी निगेशन आ गई, क्रॉस होगी। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो सिर्फ फर्क कितना आएगा, प्लस वाला कॉस थीटा बाई 2 ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बाई 2 नीचे आएगा, तो आपके पास वैल्यू बनेगी a प्लस बी बाय a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो आपके पास कॉट थीटा बाई 2 आएगा। मीन्स अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाता है इफ a एंड b आर द टू यूनिट फैक्टर्स एंड थीटा इज एन एंगल बिटवीन देम द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, वो आपके पास ये होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब गिवन सिचुएशन को क्लिक करते हुए ये वाली ऑप्शन आपकी यहाँ से निगेट होगी, और ये हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, इफ a and b are the two unit factors and at theta is an angle between them the value of cos theta by 2 is equals to 1 by 2 mod a plus b वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 यूपीएससी लेक्चर मैथ 2017 के क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी सारे हमने आपको बता दिए कि उसकी निगेशन कैसे आई है। तो डियर व्यूवर्स ये थे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें और इसी तरीके से अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप लोग सुनते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।